गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी का क्वेश्चन पेपर, इकोनॉमिक बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी का पेपर कोड BOTU 301। मैक्सिमम मार्क्स 50, टाइम 3 आवर्स। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ यहाँ पे पॉज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी चैनल के ऊपर कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो उसकी जानकारी आपको होगा। कि यहाँ पे एक नोट रहता है, नोट हमेशा पढ़ लीजिएगा। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन और सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ई सेक्शन ABCD एंड ई क्वेश्चन नंबर 1 of section A is compulsory and attempt all the sub part of the question together। तो आपको पता है वही सेम नोट हर क्वेश्चन में पेपर में है, पर ऐसे ही एक रीडिंग जरूर मान लीजिएगा। तो हमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे और हमें BCDE सेक्शन में से जो है हमें कोई एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है सेक्शन 1A का वो कंपल्सरी क्वेश्चन है और उसके हमें सारे के सारे सब पार्ट जो हैं वो एक साथ करने हैं, और हर क्वेश्चन के ही सब पार्ट जो हैं वो हमें एक साथ करने होते हैं। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, जो है अटेम्प्ट ऑल द सब पार्ट, ईच सब पार्ट कैरीज 1 मार्क्स। सो हमारे पास सबसे पहले है कि डीएनए लाइगेज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। तो सभी को पता है कि डीएनए लाइगेज का क्या फंक्शन रहता है। डीएनए लाइगेज जो है टू डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करता है, जोड़ के रखता है। लाइगेज का मतलब वही है, ग्लू है ये। तो वो ज्वाइन करेगा डीएनए फ्रेगमेंट्स को। तो राइट आंसर जो है वो ए रहेगा आपका यहाँ से। तो आइए, यहाँ पे हमारे पास वही है, ABCD 4 ऑप्शंस गिवन थी और लास्ट में कहा था चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन देखनी है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में किसी भी क्वेश्चन के आंसर गलत लगे या तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट है, रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय ग्रीन एल्गे, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, करती है कॉज। नेक्स्ट, एक्सपैंड द टर्म एलाइजा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर है। एलाइजा सभी को पता है, इट इज एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। स्क्रीन पे भी थोड़ा लिख लेते हैं, एंजाइम लिंक immunosorbent assay. Next question we have, name the plant where a positively geotropic गाइनोफॉर्म इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। सो जो प्लांट है यहाँ पे जिसका बारे में यहाँ पे पूछा गया है वो हमारे पास है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट का जो साइंटिफिक नेम है वो हमें लिखना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन पेपर जो है वो क्वेश्चन बॉटनी के सब्जेक्ट का है, और बॉटनी एक प्लांट के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो हम बोटेनिकल नेम जरूर मेंशन करेंगे वहाँ पे। तो ग्राउंड नट का जो बोटेनिकल नेम है दैट इज अरैकिस हाइपोजिया। आपकी प्रोनाउंसिएशन और मेरी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जैसा भी आपको ठीक लगे। स्पेलिंग हमारी सही होनी चाहिए, और एज बोटेनिकल नेम है तो हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है इसको, जीनस और जो स्पीशी है अलग अलग। विच पार्ट ऑफ क्यूक्यूमा लॉन्गा इज यूज्ड एज स्पाइस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूक्यूमा लॉन्गा बोलते किसे हैं। तो क्यूक्यूमा लॉन्गा जो है वो टर्मरिक का बोटेनिकल नेम है, और आप सभी को पता होगा टर्मरिक और जिंजर जो है उनका हम राइजोम पार्ट जो है उसे एज अ स्पाइस यूज करते हैं। तो राइजोम इज द राइट आंसर फॉर फिफ्थ पार्ट। द फ्रूट ऑफ द फैमिली पोएसी इज नोन एज। तो जो पोएसी फैमिली है, पोएसी फैमिली कौन सी फैमिली है, ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली के मेंबर्स को पोएसी फैमिली बोलते हैं। तो उसके जो फ्रूट है दैट इज ड्राई इंडेसेंट टाइप ऑफ फ्रूट होता है उनका, उसे हम ग्रेन ग्रेन या कैरियोप्सिस कहते हैं, कैरियोप्सिस। दिस इज बेसिकली, ये क्या होता है, एक सिंगल सीड होता है और जिसकी जो वॉल होती है दैट इज फ्यूज विद द पेरिकार्प, with the wall of ovary. Wall of ovary is known as pericarp। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैक्टीरिया दैट इज यूज्ड फॉर जीन मीडिएटेड ट्रांसफर इन प्लांट्स। द बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, CIENS। दिस इज द स्पेलिंग। प्लीज स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें जनरली क्या होता है कि सब कुछ पता होता है, लेकिन जब हम बोटेनिकल नेम्स जब लिखते हैं तो हमें स्पेलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो जब भी बोटेनिकल नेम किसी चीज़ का याद कीजिएगा, एक बार उसे हाथ से लिख लीजिएगा ताकि वो आपकी थोड़ी मेमोरी में रहे वो चीज़। नेक्स्ट हमारे पास है, तो मैं हाँ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस के बारे में आपको बता दूं। दिस इज अ ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया। दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन द व्हीट। तो व्हीट के बारे में हमें बहुत कुछ पता होता है, और हमने बहुत ही आजकल तो यूजुअली लोगों की टंग पे रहता है कि ग्लूटिन ग्लूटिन करके प्रोटीन। सो दिस ग्लूटिन जो है इट इज अ स्टिकी कंपोजिट प्रोटीन विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन imparting the viscoelastic properties to a wheat flour, and gluten is composite of seed storage protein that is prolamin, and we also called as gliadins in wheat, and glutellins or glutenin in wheat. Glutellin or glutenin and wheat. So these are the proteins that is present in the wheat. Haploid plants are raised from the male gametophyte through the technique known as, so I think its answer is androgenesis, because male gametophyte banana hai from the haploid plant. Next is the Central Rice Research Institute is situated at, it is situated as Cuttack,
उड़ीसा। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। और सेक्शन बी का ये बताया था सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आएगा, जिसमें से हमें ए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और हम जो भी क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करेंगे उसके हम दोनों पार्ट्स ए और बी पार्ट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव क्वेश्चन हम जो है एक साथ लिखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। तो 2A पार्ट, एक्सप्लेन द सेंटर ऑफ रीजन, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, वेराइटीज एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ व्हीट। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन व्हीट के ऊपर है और इसके हमें जो है 4 पॉइंट्स पूछे गए हैं। पहला है कि सेंटर ऑफ रीजन के बारे में बताइएगा, दूसरा कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में, तीसरा इसकी डिफरेंट वेराइटीज के बारे में मेंशन करना है, और चौथा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस व्हीट की हमें मेंशन करनी है। और ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे 6 मार्क्स का है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बोटेनिकल नेम फैमिली प्लांट पार्ट यूज एज द स्पाइस एंड अदर यूजेस ऑफ ब्लैक पेपर एंड क्लोव। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब हमें उसे 2 मार्क्स का ब्लैक पेपर के लिए मेंशन करना है और क्लोव के लिए मेंशन करना है, और उसमें जो हमें पॉइंट मेंशन करने हैं ब्लैक पेपर और क्लोव के लिए वो हमें उनमें बताना है उनका बोटेनिकल नेम, फैमिली सेकंड, थर्ड प्लांट पार्ट यूज्ड एज अ स्पाइस, एंड फोर्थ इज द यूजेस ऑफ द रिस्पेक्टिव स्पाइस। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में जो थर्ड क्वेश्चन था उसका फर्स्ट पार्ट है, राइट अ नोट ऑन द मॉर्फोलॉजी, कल्टीवेशन, वेराइटीज एंड यूजेस ऑफ सोयाबीन एंड पोटैटो। अगेन ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें हमें 3 मार्क्स का पोटैटो के लिए अटेम्प्ट करना है और 3 मार्क्स का सोयाबीन के लिए अटेम्प्ट करना है, जिसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं। नंबर 1 फॉर द मॉर्फोलॉजी, सेकंड इज द कल्टीवेशन एंड थर्ड इज द यूजेस। बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत इजीली मॉर्फोलॉजी में हम थोड़ा सा पॉइंट डाल देंगे, थोड़ा सा कल्टीवेशन में, और थोड़े हम 3-4 यूजेस लिख लेंगे। वो हम सोयाबीन के लिए भी सेम करेंगे और पोटैटो के लिए भी सेम वैसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द सेंटर ऑफ रीजन, राइट द नेम ऑफ द ज्योग्राफिकल सेंटर्स एक्सप्लेन बाय एन आई वेवेलॉव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1, पूछा ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन सी में फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आएंगे। अगेन हमें कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, इधर 4 या 5, और उसके हमें दोनों पार्ट ए पार्ट बी पार्ट एक साथ अटेम्प्ट करनी है। अगर फोर्थ का करेंगे तो दोनों साथ करने हैं, और फिफ्थ करेंगे तो भी दोनों साथ करने हैं। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है ब्लैक टी, व्हाट इज ब्लैक टी, एक्सप्लेन द प्रोसेसिंग ऑफ ब्लैक टी इन डिटेल। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट द बोटेनिकल नेम, फैमिली, मेडिसिनल यूजेस ऑफ टाइनोस्पोरा एंड ऑसिमम। तो ये भी 5 मार्क्स का है, तो हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है, 2.5 मार्क्स का टाइनोस्पोरा के लिए और 2.5 मार्क्स का ऑसिमम के लिए। तो हमें उसमें क्या क्या मेंशन करना है, नंबर 1 बोटेनिकल नेम, नंबर 2 फैमिली, नंबर 3 मेडिसिनल यूजेस। Same for question number 5. Write a note on morphology, cultivation, practices of sugarcane. Explain the process of preparation of sugar from it. Again 6 marks का question है, जिसमें हमें process of preparation of sugar बतानी है from sugarcane. इसे आप 3 मार्क्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 3 मार्क्स में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन होगा वो अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का बी पार्ट, राइट ए नोट ऑन मॉर्फोलॉजी एंड यूजेस ऑफ कॉटन प्लांट्स। तो ये 4 मार्क्स का है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, मॉर्फोलॉजी के ऊपर नोट 2 मार्क्स का लिख सकते हैं और 2 मार्क्स के आप यूजेस लिख सकते हैं। तो आप उस तरह से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, और उसमें क्या होता है कि आप जो है वो अपना क्वेश्चन अच्छी तरह से अटेम्प्ट भी कर पाते हो, जो चीज़ें पूछी गई हैं वो भी कर पाते हो, और जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो मेंशन करते हो, एक्सेस में कुछ नहीं लिखते हो, और शॉर्ट में और फास्ट आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी हो जाता है और इजी भी रहता है। सेक्शन डी थोड़ा ब्लर इमेज है, लेकिन आई थिंक अच्छे से फिर भी दिख रहा है। सो सेक्शन डी 6 और 7 क्वेश्चन, अगेन मैंने वही कहा आपसे कि आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है और उसके दोनों पार्ट एक साथ अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले है, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन एग्रीकल्चर एंड शॉर्ट नोट ऑन स्टरलाइजेशन टेक्निक्स यूज इन प्लांट टिश्यू कल्चर। दोनों क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आपको ये हो सकता है कि आपको ऊपर नीचे आ जाएंगे, आपको चॉइसेस में आ जाए, बट ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ये आते ही आते हैं। स्टरलाइजेशन टेक्निक एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर, अगेन आई एम टेलिंग यू, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है सेवंथ का ये पार्ट है, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोटोप्लास्ट कल्चर टेक्निक, एंड बी पार्ट इज राइट अ नोट ऑन कल्चर मीडिया, इट्स कंपोनेंट एंड इट्स स्टरलाइजेशन यूज्ड इन द प्लांट टिश्यू। दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर क्वेश्चन पेपर, दैट इज सेक्शन ई। 8 और 9 क्वेश्चन हमें कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, उसके दोनों पार्ट एक साथ अटेम्प्ट करने हैं। व्हाट इज साउदर्न ब्लॉटिंग, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन दिस टेक्निक एंड राइट अ नोट ऑन द क्लोनिंग व्हीकल्स यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोनिंग व्हीकल्स के बारे में ये भी पूछा ही जाता है मोस्टली, तो ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। व्हाट आर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडोमा प्रोडक्शन। व्हाट इज द डीएनए सीक्वेंसिंग एंड एक्सप्लेन द चेन टर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट